गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जीत आईएएस के प्लेटफॉर्म पे हैं इस समय, और इसमें मैं आपके सामने जीएस पेपर सेकंड आईआर का डिस्कस करने आया हूं। आपके में देखिए सिलेबस चेंज हुआ है, आपने सिलेबस भी आपने शायद लगता है आखिरकार देख ही लिया होगा। तो नया सिलेबस में नई चीज़ें काफ़ी जोड़ी गई हैं। तो इसमें जो आपका जीएस पेपर सेकंड है, ठीक है, उसमें 3 पोर्शन है। आप इस पोर्शन को थोड़ा सा समझिए। उसमें आपके क्या बेसिकली क्या है, 3 पोर्शन है, ठीक है। एक है आपका पॉलिटी का, एक है आपका आईआर का, और एक है आपका गवर्नेंस का, ठीक है। देखिए मैं जो अभी डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे वो आईआर के सेक्शन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध को डिस्कस करूंगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ बताऊंगा आपको, इन डिटेल डिस्कशन होगा, ठीक है। देखिए मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, पेपर में पैटर्न बहुत चेंज है, आपने भी देखा होगा। उत्तराखंड पीसद ने पैटर्न चेंज कर दिया है, और आपने देखा होगा कि पैटर्न में कुछ ऐसा है। आपको पहले पैटर्न बता देता हूं, आप पहले ये समझ लिए, तब आपको क्वेश्चन की डिमांड को समझने आएगा। उत्तराखंड पीसीएस का मेंस का पैटर्न कैसा है, ठीक है। इसमें आपके पास देखिए 3 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। एक होंगे आपके क्या 8 मार्कर्स, ठीक है। एक होंगे आपके पास 10 मार्कर्स, और एक क्वेश्चंस होंगे आपके पास क्या 4 मार्कर। देखिए पहले इसको कंटेस्ट कर लो, पहले आपको पता होना चाहिए कि पेपर का पैटर्न क्या फर्दर चेंज हो। देखिए 21 वाले में क्या हुआ कि 21 वाले में हमारे पास चॉइस थी, इसमें बिल्कुल चॉइस नहीं, यानी पेपर हो गया टफ। और गजब की बात क्या है, 16 से 19 नवंबर मेंस की डेट फिक्स, ये चेंज नहीं होने वाली है। 99% चांसेस है कि पेपर की डेट यही रहेगी, ठीक है। अच्छा वाइस ओके गुड। देखिए आपने देखा होगा ये 4 मार्कर, 8 मार्कर और 10 मार्कर के 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके बनेंगे। अच्छा ये कितने क्वेश्चंस होंगे, इधर देखिए, ये होंगे 5 क्वेश्चंस, ठीक है। ये कितने होंगे आपके पास 10 क्वेश्चंस, और ये कितने होंगे आपके पास बेसिकली 10 क्वेश्चन। यानी ये देखिए इसका वेटेज कितना हो गया 20 मार्क्स का, ठीक है। इसका वेटेज कितना हो गया 80 मार्क्स का, और इसका वेटेज कितना हो गया आपका 100 मार्क्स का। तो कुल मिला के आपने देखा कि 25 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होंगे 200 मार्क्स के, ठीक है। तो पैटर्न समझ में आया उत्तराखंड पीसीएस मेंस का। देखिए पैटर्न जब भी चेंज होता है तो उस समय प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है हर स्टूडेंट की, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, ठीक है। आपने अभी देखा होगा यूपी पीसीएस में पैटर्न चेंज हुआ सन 2023 के मेंस में, ठीक है। सन 2023 में पैटर्न चेंज हुआ, और आपने देखा होगा कम से कम 100 मार्क्स की कट ऑफ डाउन होगी एचडीएम में। आप उठा के देखिए मार्क्स उनके, तुरंत यही देखिए यूपी पीसीएस का पूरा पैटर्न ही कॉपी कर दिया गया है उत्तराखंड पीसीएस में। तो आप इस चीज की डेप्थ को समझिए, यदि आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, यकीन मान लीजिए कि आप एक पीसीएस अधिकारी बन जाएंगे। 3 महीने आपको खूब जम के मेहनत करनी है, जीत आईएएस की पूरी टीम आपके साथ खड़ी हुई है। आप मेहनत कीजिए, आपको कोई भी डाउट आता है आप कभी भी फोन करके पूछिए, आपको बताए जाएंगे, ठीक है। तो आपने पैटर्न समझा कि ये आपके पास एक 4 मार्कर क्वेश्चन आएंगे, 8 मार्कर आएंगे, 10 मार्कर रहेंगे। कितने क्वेश्चन होंगे 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और आपके 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो कुल मिला के 25 क्वेश्चन और आपके 200 मार्क्स, ठीक है। आओ अब हम डिस्कस करते हैं, हम क्या यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध। ठीक है, क्या डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, अंतरराष्ट्रीय संबंध। देखिए आपने सिलेबस देखा होगा पेपर सेकंड का, कमीशन ने सब कुछ दिया है, यहां पर आगे केवल एक शब्द दे दिया अंतरराष्ट्रीय संबंध, कुछ नहीं बताया सिलेबस में। वो ये नहीं बता रहा कि आपको अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध बताने हैं, उसने ये नहीं बताया कि आपको अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं उसके साथ रिलेशन बनाने हैं, ये भी नहीं बताया। उसने ये नहीं बताया कि विश्व की बड़ी मेजर पावर्स हैं जैसे आपके रशिया, आपके चाइना, या आपके बेसिकली यूएसए, या कोई भी ले लीजिए, उसके साथ उसके बाद ये भी नहीं बताया कि क्षेत्रीय संगठन जैसे ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, सार्क हो गया, आसियान हो गया, कुछ नहीं बताया उसने। देखा आपने देखा होगा ये टॉपिक पूरा ओपन एंडेड है, और देखिए यकीन मानिए कि बच्चों के हाथ पैर फूल जाते हैं इसमें।
पेपर बहुत डायनेमिक है, ये टॉपिक बहुत डायनेमिक है, ठीक है, और उतना ही स्कोरिंग भी है। यदि आप इस टॉपिक की डेप्थ को समझे और टू द पॉइंट लिख के आए, मैं बता रहा हूं कि आप 200 में से, देखिए मैं ज्यादा की एक्सपेक्टेशन लगाता नहीं, एक 120 प्लस हर स्टूडेंट लेके जा सकता है, और 120 प्लस अपने आप में गुड मार्क्स है, आप उठा के देख लीजिए। अभी 21 के मार्क्स आए हैं, उसमें देखिए आईआर के पेपर में बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं सबके देखिए आपके 120 प्लस बैठे हुए हैं नंबर, ठीक है। और आप यूपी पीसेस में देखिए, थोड़ा सा आपको गूगल भी करना चाहिए, यूपी पीसेस में बच्चों की मार्कशीट पड़ी हुई है, ठीक है, आप उसमें मार्कशीट में जाके देखिए, तो वहां पर भी बच्चों के आईआर में मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि आईआर को कैसे आपको चीजों को लिखना है, बस आप लिखने का पैटर्न समझ जाइए। उत्तराखंड में कोई भी इंस्टीट्यूट आईआर को ढंग से पढ़ा नहीं पाता, कि उसके लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। अब बदलते दौर में यदि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं संभलेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बच्चों के साथ भी हो जाएगी और खुद इंस्टीट्यूट के साथ भी। तभी मैं आपसे कह रहा हूं इस चीज को बहुत आराम से समझिए, मैं आपको इसका पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ समझाऊंगा। आओ देखो मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या क्या हो सकते हैं। अब देखो इसको, इसी टॉपिक को तोड़ा, खाली कमीशन ने ये देखा अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिलेबस में, उसने कुछ नहीं बताया। अब देखो मैं बता रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या क्या बन सकता है कुछ। आओ देखो, पड़ोसी देशों के साथ संबंध, ठीक है, क्या होगा, पड़ोसी देशों के साथ संबंध आ गया। जैसे भूटान के साथ हो सकता है, मालदीव के साथ होता है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ हो सकता है, अफगानिस्तान के साथ हो सकता है, श्रीलंका के साथ हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी ये सब है क्या, भारत के पड़ोसी, ठीक है। अब दूसरा होगा अंतर्राष्ट्रीय संस्था। अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ भारत के कैसे संबंध है, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल WTO या यूएन, ठीक है। देखो यूएन में मांग चल रही है कि यूएन का एक्सटेंशन किया जाए। जब यूएन बना था तब उस समय 1945 की बात है, जब यूएन बना था उस समय हार्डली 55 या 60 देश ही थे जो आजाद हुए थे, जो इसके मेंबर थे। आज तो इसकी बढ़ते बढ़ते 200 के पास पहुंचने वाले हैं। अभी भी परमानेंट मेंबर आपने देखेंगे कुल केवल कितने आपके, केवल कितने हैं, 5 ही है, ठीक है। तो यहां पर भी एक्सटेंशन की बात चल रही है, इसमें भारत की ली की छवि कैसी रहेगी अंतर्राष्ट्रीय मंच में, यह भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया। फिर आपने देखा UNHRC, यह ह्यूमन राइट पे काम करता है, ठीक है। ये ह्यूमन राइट के बारे में बताता है कैसा है कैसा नहीं। मानवाधिकार बहुत बड़ा इशू है इस समय। आपने देखो शरणार्थी संकट, मानवाधिकार, महिलाओं को लेके, बुजुर्गों को लेके, सुबेद वर्ग जितने भी हो गए, बच्चों को लेके, सब में UNHRC, इसके साथ भारत के कैसे संबंध है। तो हमने देखा क्या, पड़ोसी देशों के साथ संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संस्था। अच्छा अब आ जाओ क्षेत्रीय संगठन, ठीक है, क्षेत्रीय संगठन। इसमें कैसे हो जाएंगे, जैसे आपका होगा ब्रिक्स, क्या हो जाएगा आपका सार्क, क्या हो जाएगा आपका SCO, ठीक है। आपने देखा क्या हो जाएगा SCO, क्या हो जाएगा आपका आसियान, इन देशों के साथ संबंध, ठीक है। तो आपने देखा ये हो गया। उसके साथ मैं एक और इसको अलग से बता देता हूं आपको, इधर देखिए इस चीज को, ठीक है। एक डालता हूं मैं विविध, तो विविध में क्या बेसिकली क्या होगा, जो टॉपिक्स आजकल थोड़े से नेट, जैसे अब्राहन अकॉर्ड, अब्राहन समझौता, ठीक है। ये क्या है, सीधे क्वेश्चन आएगा। देखिए ये वो टॉपिक इस पे कवर नहीं होते हैं, वो अलग हैं। अब्राहम समझौता क्या है, ये पूछ लिया जाएगा आपसे। जैसे आपने पूछ लिया क्वाड प्लस, नई बात चली क्वाड प्लस की, ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है। या तो आपसे पूछेगा व्हाट अबाउट द BBIN, ठीक है। BBIN क्या होगा, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, इनका जो परिवहन का जो वह है मार्ग है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। या अभी एक और देखो, या आपसे पूछ लिया जाएगा मध्य पूर्व, सॉरी भारत मध्य पूर्व
आर्थिक गलियारा। ये आपसे ये पूछा गया, अभी G20 में भारत ने दिया है कॉन्सेप्ट पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में। एक पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, BRI। ये पूछेगा क्या BRI इसका ही काउंटर पार्ट है, ये क्वेश्चन पूछेगा। ये विविध में है, ये इसका पार्ट नहीं है। तो आपने देखा टॉपिक आपको दिया वहां पे कमीशन ने क्या, अंतरराष्ट्रीय संबंध, बस ने कुछ नहीं बताया और कुछ भी पूछ लेगा आपसे। हो गया ना पेपर टफ, हो गया ना पेपर डायनेमिक। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पेपर को कैसे आपको समझना है, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आता है देखिए टॉपिक कि भारत की जो अंतरराष्ट्रीय संबंध हैं, जो भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंध हैं, ठीक है, उसको लेके क्या डेफिनेशन हो सकती है, परिभाषा क्या हो सकती है, ठीक है। देखिए अब देखिए मैं आपके सामने यहां पर चीजें बहुत आसान कर देता हूं। मैं आपको 3 इंट्रो करवा देता हूं तैयार। आपका क्या टास्क होगा कि आज 2 सितंबर है, पेपर है आपका 16 नवंबर से, टाइम है आपका। जो जो चीज मैं बता रहा हूं सीधे उसको रट लो, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। जैसा बताऊंगा आप वैसे उस चीज को रट लो। यकीन मानिए मार्क्स आपके आएंगे, जब मार्कशीट आएगी, जब सिलेक्शन हो जाएगा, तब देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ सर ने ये गारंटी इस बात की ली थी, ठीक है। तो मैं देखो आपको 3 इंट्रो कराऊंगा और तीनों इंट्रो बताऊंगा कैसे आपको सेट करने हैं, ठीक है। क्षेत्रीय संगठन का क्वेश्चन आएगा तो कौन सा इंट्रो आप सेट करोगे वहां पर। यदि पड़ोसी के साथ आएगा संबंध तो क्या सेट करोगे आपका आंसर, ठीक है। यदि कुछ भी आया, यदि मान लिया 4 मार्कर का क्वेश्चन आ गया, और यदि मान लिया अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आपके 2 क्वेश्चन आ गए पेपर में, मान लिया कि एक क्वेश्चन 8 मार्कर में, एक आपके 4 मार्कर में, आप सेम इंट्रो तो लिख नहीं सकते क्या, ये सर मैं तो फंस गया वहां पे, मैं आपको फंसने नहीं दूंगा। 3 इंट्रो कराना, आप कोई भी इंट्रो लिख दीजिए वहां पर 4 मार्कर वाले में, दूसरा इंट्रो आप किसी और चीज में लिख दीजिए, मैं आपको 3 कराऊंगा यहाँ पर। और आपका क्या टास्क होगा, इस तीनों इंट्रो को रट लो ऐसे की ऐसे। अब देखिए पहला लिखिए, पहला इंट्रो लिखिए, ठीक है। 2 देशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध इस बात पर निर्भर करते हैं दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध इस बात पर निर्भर करते हैं दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध इस बात पर निर्भर करते हैं कि उनके सामाजिक, आर्थिक, दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध इस बात पर निर्भर करते हैं कि उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, अच्छा नया टर्मिनोलॉजी जुड़ गया, पर्यावरण, बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। तो आपको ये भी देखो मैं यहां पर और ब्रॉड कर रहा हूं, ठीक है। दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध इस बात पर निर्भर करते हैं कि उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं पर्यावरणीय, ठीक है। दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध इस बात पर निर्भर करते हैं कि उनके उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं पर्यावरणीय कारकों के उन्नयन के साथ संप्रभुता कितनी अक्षुण्ण है। ठीक है, देखो यदि भारत, यदि मैं इसी इंट्रो की बात करूं, यदि मान लिया कि फॉर एग्जांपल मैं इंडिया और चाइना की बात करता हूं यहां पर, ठीक है, मैं भारत और चाइना की ही बात करता हूं, ठीक है।
आपने देखा होगा इंडिया चाइना की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, दो देशों यानी कौन, दो देश कौन थे, भारत और चाइना, दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो रहे हैं। संबंधों का अंतर्राष्ट्रीय संबंध कुछ नहीं है। आपने देखो जो एक परिवार के साथ दूसरे परिवार के साथ हमको कैसे संबंध करने हैं, वही अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। वो थोड़ा बड़े हैं, ब्रॉड लेवल में, क्योंकि वहां पर हित ज्यादा है, हमारी राष्ट्रीय हित है। यहाँ पर तो ऐसे हित है नहीं। तो इधर देखिए, दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध इस बात पर निर्भर करते हैं उनके सामाजिक, ठीक है, सामाजिक आर्थिक। देखो अब यदि मैं बात करूं, भारत ने इंडिया चाइना के लगभग 200 से अधिक ऐप को बैन कर दिया, ठीक है। कहीं अब देखो 200 से अधिक ऐप को बैन किया तो कहीं ना कहीं उनकी संप्रभुता खतरे में आ रही। भारत सरकार ने जब इस ऐप को बंद किया तो उसने क्या बोला कि ये ऐप भारत की संप्रभुता के खिलाफ है, कोई यहां से डेटा गलत चोरी हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा हमने कहा संप्रभुता। अच्छा एक और बात, यदि मैं पर्यावरण की बात करूं, यहां पर देखो सीधे पर्यावरण की बात, तो यहां पर क्या होता है, देखो आपने देखा होगा कि आपके जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो भी डेटा होता है, जो डाटा होता है ब्रह्मपुत्र नदी का, जितना भी डाटा, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी में कितना क्यूसेक पानी है, कितनी बरसात हुई आपके तिब्बत के रीजन में, कितनी बरसात हुई चाइना के रीजन में, ठीक है, कितना उसमें वर्षा पानी आ चुका है, ये सब डेटा शेयर करना चाहिए ना भारत के साथ। क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी कहीं ना कहीं वहां से निकल के भारत में ही तो आ रही है, उसके बाद आपके ये जा रही है आपके आपके बंगाल की खाड़ी में। तो वो क्या डेटा नहीं करता, ये नहीं बताते कि मेरे पास कितना क्यूसेक पानी है, और वो क्या क्या करता है, अपने बांधों से पानी को रिलीज कर देता है और सीधे असम में बाढ़ आ जाती है। अरे आपने देखा होगा असम की बाढ़ बहुत बड़ा ज्वलन मुद्दा है इस समय नॉर्थ ईस्ट का, तो वहां के कम से कम नहीं तो 26 डिस्ट्रिक्ट बाढ़ की चपेट में रहते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। आप समझ रहे हैं? हित देखिए, हित, आप हित को समझिए। पर्यावरण हित आ गया उसने बताया नहीं डेटा, जबकि डेटा शेयर करना चाहिए। अब इंडस वाटर ट्रीटी हो रखी है भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत में पूरे डेटा को शेयर करता पाकिस्तान के साथ, जबकि ये नहीं शेयर कर रहा। तो आपने एक संबंध देखा कि दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध इस बात पर निर्भर करते हैं कि उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं पर्यावरणिक कारकों के उन्नयन के साथ संप्रभुता कितनी अक्षुण्ण है। अच्छा मैं एक और बात बता रहा हूं, जब ये इंट्रो बताया है, ये इंट्रो आप यूज करेंगे भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसके बियॉन्ड, जैसे आप क्या, रशिया, ठीक है, या क्या हो गया चाइना, क्या हो गया इजराइल, क्या हो गया यूके, फ्रांस, जो भारत के पड़ोसी देश हैं। चाइना के साथ भी मत यूज करो, मैं आपको सही बता रहा हूं। मैं चाइना के लिए दूसरा इंट्रो दे दूंगा अभी आपको, ठीक है, ठीक है। तो आपने देखा होगा एक इंट्रो तो आपका ये बन गया, जो भारत के पड़ोसी देशों के बाहर जितने भी देश होंगे, जो बड़े बड़े देश जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध भारत के, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने जाना कि अंतर्राज्यीय संबंध की एक डेफिनेशन तो मैंने आपको यह बता दी। आओ दूसरे चलते हैं। आप लोगों को एग्री है? कोई किसी को प्रॉब्लम है तो कोई क्वेरी कर सकते हैं, यहाँ पे इस समय पूछ सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, या आप कोई क्वेरी नहीं तो थम्स अप का कोई सिंबल बना के बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, आओ देखो आगे बताता हूं, चलो कोई बात नहीं। देखिए अब हम चलते हैं दूसरी डेफिनेशन पे, ठीक है। वो मैं क्या बता रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे, ठीक है, इसी पे बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। मैं इसी पे डेफिनेशन दूसरी दे रहा हूं आपको, ठीक है। देखिए हमारा संविधान का अनुच्छेद 51 सीधे आ गया। हमारा संविधान का अनुच्छेद जो 51 है वो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करता है। वो क्या कहता है, सरकार का यह नैतिक दायित्व है कि वह अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध मधुर करे। अब देखो आपने देखा ये आर्टिकल नंबर 51 को हमने मेंशन कर दिया, ये हमारे लिए और अच्छा आसान हो गया। हाँ देखो अभी मैं आपको इंट्रो दे रहा हूं आईआर का,
आप चिंता ना कीजिए, आपको मैं सब देशों के साथ, आपके कोलिब्रेशन के साथ सब रिलेशन बताऊंगा। अभी तो स्टार्टिंग, अभी आपको बहुत कुछ मिलेगा। अभी बता रहा हूं कैसे कैसे आईआर चल कैसे रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है क्या। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। जब मैं कहूंगा कि क्लास आपकी बाइंड अप होने वाली है, कोर्स कंप्लीट होने वाला है, तब आप आर्गुमेंट करना कि कौन कौन सी चीजें मेरी छूट गई, तब आप पूछ लीजिए। ठीक है, कोई इशू नहीं, आपको सब बताऊंगा। अभी आप देखते रहिए, बस जैसे बता रहा हूं आप उसको नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, मैंने क्या आर्टिकल नंबर 51 के बारे में बात किया। सरकार का यह नैतिक दायित्व है कि वह अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को मधुर करे। ठीक है, अब यदि 4 मार्कर क्वेश्चन आ गया, वो पूछा अंतरराष्ट्रीय संबंध की क्या डेफिनेशन है, सीधे लिख दो 50 वर्ड वाले में सीधे लिख दो। और आपके एग्जांपल होता है भारत पाकिस्तान के साथ संबंध, इसके साथ संबंध बता सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने अभी जो पहला वाला बताया था इंट्रो, वो बड़े देश है जितने भी आपके, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, आपके ऑस्ट्रेलिया हो गया, रशिया हो गया, ठीक है, जो बड़े देश है उनके साथ वो बड़ा वाला इंट्रो यूज कर लो, उसको ऐसे ही रट लो। ठीक है, और ये जो बेसिकली जो छोटे मार्कर क्वेश्चन आएंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पूछेंगे, उसमें ये यूज कर लो। अब मैं आपको बताने वाला पड़ोसी देशों के साथ, देखिए तीसरा इंट्रो। अच्छा यहीं बता देता हूं, चलो ठीक है। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में 3 डेफिनेशन होने वाली है आपकी, एक संप्रभुता वाली। ठीक है, अच्छा एक और बात समझिए। देखिए आपको शब्द भी बहुत अच्छे यूज करने हैं, प्रशासनिक शब्द, उसकी टर्मिनोलॉजी। जैसे मैंने बोला संप्रभुता अक्षुण मनिद है। ठीक है, वर्डिंग का बहुत खेल है यहां पर। जो टीचर जो आपकी कॉपी चेक करेंगे वो प्रोफेसर या उससे अच्छी पोस्ट पे बैठे होंगे, तो उनके पास वो तो ऑलरेडी पीएचडी होल्डर हैं, वो उसी टर्मिनोलॉजी को पढ़ के आए हैं। आप वो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, टीचर को बहुत सहज रहेगा कॉपी चेक करना। और एक और बात, मैं अभी आपको, आपने देखा होगा बहुत बच्चे टॉपर्स की यूट्यूब में वीडियो भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, वो बोलते हैं सन डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम बनाओ, वो डायग्राम। मैं आपको सब बताऊंगा, मैं हर संबंधों में आपको यही बताऊंगा। मैं आपको ऐसे लिखवाने वाला स्टूडेंट टीचर नहीं हूं जो आपको ऐसे लिखवा के चलेगा। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, और ये चीज आपको फॉलो करनी है। क्या आप इकोनॉमिक्स वाले पेपर में भी फॉलो कर लो, राइट, हिस्ट्री वाले पेपर में भी फॉलो कर लो। हिस्ट्री में का टाइमलाइन नहीं चलती है, आप टाइमलाइन में फॉलो कर दो, मैं आपको सब चीज बता दूंगा। ठीक है, तो आप ये देखिए, आपने 2 डेफिनेशन देख ली, अब तीसरी डेफिनेशन चलते हैं। जो तीसरी होगी वो देखिए, मित्र बदल सकते हैं। नहीं सॉरी, मित्र नहीं, यहां पर ये चीज मेंशन कीजिए, मित्र नहीं, भूगोल बदल सकता है। ठीक है, पड़ोसी नहीं। ये कोर स्टेटमेंट को पहले समझो, फिर मैं आगे बता रहा हूं। ठीक है, मैं अभी आपको इस कोर स्टेटमेंट को समझो। ठीक है, और देखो सीधे पढ़ो कि आपने ये देखा कि पर्यावरण में बहुत से चैलेंजेस आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बदल रहा है ना भूगोल। जो हिमालय हमने समझते थे कि वो तो मतलब कि नदियों का घर कहा जाता है, आज उसकी पिघलने की दर सबसे ज्यादा तेज है ना, कहीं ना आपने देखा होगा। तो क्या अगर भूगोल बदल सकता है, पड़ोसी नहीं, समझना। ठीक है, भूगोल बदल सकता है, पड़ोसी नहीं, अर्थात हमारे अपने पड़ोसी के साथ साझे मूल्य एवं साझी चुनौतियां हैं। साझे मूल्य एवं साझी चुनौतियां हैं। ठीक है, भूगोल बदल सकता है, पड़ोसी नहीं, अर्थात हमारे अपने पड़ोसी के साथ साझे मूल्य एवं साझी चुनौतियां हैं। अब देखो इस चीज को ऐसे समझो, और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये इंट्रो आपके जो पड़ोसी देश उसके साथ ही सही रहेगा, कंफर्ट जोन में रहेगा। देखो ऐसे आपने देखा होगा कि भारत प्रायद्वीप की बात करते हैं हम लोग, ठीक है,
उसमें क्या होता है, भारतीय प्रायद्वीप में आपके पाकिस्तान भी आ गया, अफगानिस्तान भी आ गया, आपका श्रीलंका भी आ गया, आपका मालदीव भी आ गया, म्यांमार भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया, भूटान भी आ गया, नेपाल भी आ गया। सब पड़ोसी देश को कवर कर दिया आपके क्या, भारतीय प्रायद्वीप। और गजब की बात क्या है कि इसकी टोपोग्राफी यानी इसकी भौगोलिक कंडीशंस सेम है। अब भूगोल बदल रहा है, पड़ोसी तो बदल नहीं सकते, पड़ोसी तो वही रहेंगे। अब देखो इस चीज को, अब ये स्टेटमेंट किसने कहा ये भी देखो, ये स्टेटमेंट बोला था आपके हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने संसद में बोला था कि क्या बोला था, भूगोल बदल सकता है पड़ोसी नहीं। अर्थात हमारे अपने पड़ोसी के साथ साझे मूल्य एवं साझी चुनौतियां हैं। ठीक है, तो देखिए वो पर्सनालिटी बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, प्रधानमंत्री रहे देश के, उन्होंने भी देश को एक नई दिशा धारा प्रदान की। और देखो वो एक ऐसे नेता हैं जिसका चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो कोई विरोध नहीं करता है। आपने भी देखा होगा उसका पक्ष और विपक्ष कोई विरोध नहीं करता, यानी बहुत ही न्यूट्रल थे, तटस्थ थे चीजों को लेके, उनके व्यू पॉइंट बहुत क्लियर थे। ठीक है, तो यानी उनके स्टेटमेंट भी हम यूज करेंगे। अच्छा आपको यह है कि आपने ये सोचा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई विचारधारा से कोई ओत प्रोत कोई टीचर तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा हो, उसको नहीं समझ में आए, उन मार्क्स काट दे, तो मत लिखो, उनका नाम मत लिखो, सीधे लिखो भूगोल बदल सकते हैं पड़ोसी नहीं, बच जाओ। उनको भी क्या पता, मेरी बात समझिएगा ये, उनको भी क्या, सीधे लिखो भूगोल बदल सकते हैं पड़ोसी नहीं, अर्थात हमारे पड़ोसी के साथ साझे मूल्य एवं साझी चुनौतियां हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं किसको कैसे यूज करूंगा, फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट ये रहेगा, भूगोल बदल सकता है पड़ोसी नहीं, अर्थात हमारे पड़ोसी कौन, बांग्लादेश के साथ साझे मूल्य एवं साझी चुनौतियां हैं। पहली बात समझ में आएगी, हमारे पड़ोसी नेपाल के साथ साझे मूल्य एवं साझी चुनौतियां हैं, हमारे पड़ोसी श्रीलंका के साथ साझे मूल्य एवं साझी चुनौतियां। हो गया इंट्रो तैयार आपका। पहली क्लास में आपके मैंने 3 मार्कर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जो इंट्रो में है। देखिए यही 10 मार्कर का क्वेश्चन आता है, यदि मान लीजिए देखिए ये देखिए 10 मार्क्स का यदि क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन का डिवाइडेशन ऐसे होता है 3, ठीक है राइट, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका लगभग 4 मार्क्स का, 4 3 7 8 ये, ठीक है, ऐसे मार्क्स का डिवाइडेशन होता है। इसमें ज्यादा क्या करेंगे, ये इसको 3 को 2.5 कर देंगे, इसको बढ़ा देंगे, इसको 2.5 कर देंगे, समझ में आया। तो मैं एक रॉ डेटा लेके चलता हूं, कि ये मान लो कि इंट्रो आपका 3 मार्क्स का है, बॉडी आपकी 4 मार्क्स की है और कंक्लूजन आपका 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो मैंने आपका 3 मार्क्स का जुगाड़ कर दिया। सबसे बड़ी बात क्या है, कोई भी आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको होता है इंट्रो तैयार, मेन बॉडी में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन क्या, देखो लिखना है आपको, ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं हो टिक मार्क्स करना है, आपको लिखना है, और लिखना एक कला होती है। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिनका नॉलेज का दायरा बहुत कम है और सिलेक्शन लेके गए हैं, अच्छी पोस्टों पे गए हैं। मैं आपको कला समझा रहा हूं, देखो मैं एक दायरा हूं, मैं माध्यम हूं कि बता सकता हूं कि आपको ये चीजें एग्जीक्यूट करनी चाहिए, ये चीजों को फॉलो करना चाहिए। मैंने बहुतों के साथ होते देखा है, जब वो हो सकते तो आप क्यों नहीं, राइट। तो आप यदि मन से करेंगे और चीजों को बहुत सहज होकर समझेंगे तो आपका सिलेक्शन डैम श्योर होने वाला है। ठीक है, तो आपने देखा कि जो इंट्रो था, इंट्रो का मार्क्स मैंने आपका सीधे सीधे करा दिया। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध में मैंने आपको देखो 3 डेफिनेशन बता दी, कौन कौन सी, एक मैंने बताई संप्रभुता वाली, ठीक है, और एक मैंने बता दी अनुच्छेद 51 वाली, और एक मैंने आपको बता दी क्या, बेसिकली आपको मैंने बता दिया आपके भूगोल बदल सकते हैं पड़ोसी ने। भूगोल बदल सकता है पड़ोसी ने। ठीक है, आपके पास 3, आपके पास क्या हो गया, जो आप इंट्रो यूज करते हैं जिसको बोलते हैं प्रस्तावना, आपके पास किसकी, आईआर की आ गई। लीजिए, यदि इन तीनों पर आप फोकस कर लेंगे, ढंग से समझ लेंगे, यकीन मानिए कि आपका इंट्रो तो तैयारी हो गया। अब आपको कितने मार्क का काम करना है, 7 मार्क्स की ही बात तो है। ठीक है, अभी मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं, मैं इस क्लास के बियॉन्ड भी आपके बहुत चीज आईआर में बता दूंगा,
टर्मिनोलॉजी को बता दूंगा, बस आपको क्या करना है, उन टर्मिनोलॉजी को यूज करना है। आप अपनी देखिए क्लास ये चल रही है, क्लास आप लोग नोट कीजिए, फिर बाद में इसकी एक सिनॉप्सिस बनाइए, छोटे छोटा कीवर्ड्स 2 पन्नों में, उन्हीं को रट्टाफिकेशन करते रहिए। कि देखिए पेपर में जाके चीजें बता बहुत से याद नहीं आती, नोट्स बिल्कुल रिवाइज नहीं होते, बैक टू बैक पेपर होगा आपका, सुबह शाम 3-3 घंटे के पेपर होंगे, कुछ याद नहीं आता। उस समय आपकी तबीयत सही रहे, आप सो लो, वही बहुत है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप बेसिकली की सिनॉप्सिस बनाओ, ठीक है, और सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंग आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये मत सोचो किसी को 2 डेटा ज्यादा याद है, किसी को 2 डेटा कम याद है, ये मत सोचो। ये सोचो कि आपको कैसे चीजों को लिखना है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, इतना सब कुछ बता दूंगा कि किसी के डेटा को, किसी भी चीजों को आप पॉइंट को यहां लिखते हो। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल एक, जैसे मैं ये बता दूं, जैसे या मैं बताऊं ये जैसे आपके भारत बांग्लादेश संबंध, ठीक है, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल मैं भारत बांग्लादेश, मैं अभी कुछ नहीं बता रहा हूं, कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, अभी भारत बांग्लादेश संबंध नहीं बता रहा हूं आपको, याद रखना, ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूं। पर मैं बता, जैसे मान लिया भारत बांग्लादेश संबंध, देखो यहां पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, चुनौती क्या है, चुनौती क्या है, चीन कार्ड, ठीक है, चीन कार्ड, चीन कार्ड। देखो सब के सब भारत के साथ चीन कार्ड खेलते हैं। वो कहते चीन तो मुझे यार सस्ते दर में लोन दे रहा है, तुम तो दे नहीं रहे हो। ऐसे श्रीलंका भी कहता है वो चीन हमें सस्ते दर में लोन दे रहा है, आप तो दे नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, और इसको कहते हैं, देखो ये टर्मिनोलॉजी आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी आपको नहीं मिलेगी, इसे कहते हैं चीन की। देखो आपको ये लिखना है वहां पर, यदि आप ये चीज मेंशन करेंगे और ब्लैक मार्क पेन से मार्क कर देंगे तो टीचर आपको जरूर नंबर, चीन की क्या होगी, चेक बुक डिप्लोमेसी, चेक बुक डिप्लोमेसी, ठीक है। ये देखिए नई टर्मिनोलॉजी बताइए, आपको किसी किताब में मिलेगी, डैम श्योर बोल रहा हूं मैं आपको, किसी मटेरियल में नहीं, कहीं कुछ नहीं है। आप ये यहां पे लिखेंगे चीन की चेकबुक डिप्लोमेसी, आप ये मत लिखो चीन कार्ड खेल रहा है, ये मत लिखो, ये तो रॉ डेटा वाली बात होगी, सब बच्चे लिखेंगे। आप लिखो चीन की चेकबुक डिप्लोमेसी, या तुम ये भी लिख सकते हो यहां पर चीन का शांतिपूर्ण उभार। देखो मैं आपको शब्द बता रहा हूं कैसे लिखने हैं आपको आईआर में, चीन का शांतिपूर्ण उभार, ठीक है, आप लिखो चीन का शांतिपूर्ण उभार। अब देखो ये कैसे समझ में आया चीन का, चीन कह रहा है देखो चीन आपसे डायरेक्ट लड़ने तो आ नहीं रहा है, ठीक है, चीन आपसे डायरेक्ट लड़ने तो आएगा नहीं। मालदीव की सरकार चेंज हुई, चीन ने क्या किया, आपको हम सॉफ्ट लोन बांट देंगे, BRI में आपको पार्टिसिपेशन दिला देंगे, ठीक है, हम आपको सबको दिला देंगे, तो आप अपने वहां हमको क्या एक आप बेसिकली अपना पोर्ट दे दो जिसमें हम थोड़ी सी डिफेंस डील करेंगे, ठीक है। तो देखो उसने डायरेक्ट भारत को तो कुछ किया नहीं, उसने क्या भारत के जितने भी पड़ोसी राष्ट्र हैं उसको क्या धीरे धीरे लोन बांटने लगे। और देखो हर को पैसा पसंद है, मुझे भी, आपको, सबको पसंद है पैसा, कौन नहीं चाहता उसके पास करेंसी की बढ़ती जाए, कौन नहीं चाहता आज के समय में। तो क्या चीन ने क्या कितना अच्छा खेल किया, चीन ने क्या अपना शांतिपूर्ण उभार, भारत से कोई लड़ाई नहीं की, चीन ने कहा अरे मालदीव तुमसे संबंध नहीं कर रहा, मैं क्या करूं, मालदीव और भारत आपस में भिड़ेंगे, उसने क्या उसका फंडिंग कर दी, उसने डायरेक्ट भारत को लड़ाई नहीं की। देखिए ये इसे कहते हैं, देखो आपने सुना होगा मैकियावेली का नाम, आपने सुना होगा चाणक्य का नाम, चाणक्य भी हमारे में बहुत बड़े थिंकर रहे हैं। तो चाणक्य ने एक कॉन्सेप्ट दिया था डिफेंस में, रक्षा पे, कि दुश्मन का दुश्मन तुम्हारा दोस्त। इस बात को समझो, ये टर्मिनोलॉजी वहां से आई है। जैसे ये है आपका इंडिया, ठीक, अब यहां पर क्या है, तिब्बत, तिब्बत को शरण किसने दी, भारत ने, दलाई लामा को शरण दे दी भारत ने। यहां पर कौन है, चाइना, दुश्मन का दुश्मन तुम्हारा ठीक है, बात समझ में आ गया। अब क्या हो गया, अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपका पाकिस्तान है, दुश्मन का दुश्मन अफगानिस्तान तुम्हारा दोस्त, चीन को जिसने पार्ट बना तो या अब देखो ये क्या होगा, चाइना ने क्या किया, यहाँ पर तिब्बत को तो अपना पार्ट बना लिया, दलाई लामा यहाँ आगे जरूर कुछ भी हो गया, तो चाइना इसके इंडिया में क्या दुश्मन दुश्मन तुम्हारा दोस्त कौन, बांग्लादेश को बना लेंगे, लंका को बना लेंगे, मालदीव को बनाएंगे, जिससे भारत को घेर लें ये लोग, बात समझे, भारत को घेर लें।
ठीक है, इसे कहते हैं चीन का शांतिपूर्ण उभार या चीन की चेकबुक डिप्लोमेसी। वो चेक लेके बैठा है, चेकबुक डिप्लोमेसी, वो चेक लेके बैठा है। आपको कितने चाहिए? $100, $100 बिलियन, ये लीजिए। आपको कितने चाहिए? $500 बिलियन, ये लीजिए। सबको लोन बांटेगा। अच्छा, एक और बात है, लोन बांटता तो जरूर है। तो आपने एक आईआर में टर्मिनोलॉजी सुनी, ऋण जाल कूटनीति। आपको बताता हूं, इधर देखिए। एक आपने सुना होगा ऋण जाल कूटनीति। ठीक है, ऋण जाल कूटनीति। अब देखो सबसे लाइव एग्जांपल इसका जो समझ सकते हैं, जो हाल फिलहाल में ही हुआ था। क्या हुआ था? श्रीलंका का क्या था? आर्थिक संकट। श्रीलंका का आर्थिक संकट हुआ, आपने देखा, जिससे श्रीलंका की पूरी जो सरकार थी पूरी कोलैप्स कर गई, खत्म हुई सरकार, नई सरकार बनी, आर्थिक संकट। तो यहाँ पे भारत ने क्या, भारत का बहुत अहम रोल रहा। भारत ने कहा कि यदि मेरा पड़ोसी राष्ट्र में यदि क्या क्या हो जाएगा कि आर्थिक संकट रहेगा या कुछ भी रहेगा, तो कहीं ना कहीं भारत बहुत सुभेद हो जाएगा। क्योंकि यदि वो अपनी सिक्योरिटी में अपना इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाएगा, तो कोई भी आके भारत में आतंकवादी घटना कर सकता है। तो भारत के पड़ोसी देशों को तो मजबूत होना जरूरी है। तो भारत ने क्या, अपना बहुत सॉफ्ट लोन बांटे, मैं आपको बता रहा हूं। इसमें क्या हो गया, इसने क्या हो गया कि इसके पोर्ट को लिया हम, ठीक है, इसके पोर्ट को लिया, पोर्ट का विकास किया, ये पैसा बेचारा वापिस नहीं कर पाया श्रीलंका। अब उसने क्या किया, ये मुझे दे दो पोर्ट 99 ईयर की लीज पे, और इसमें आपकी बेसिकली कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, और यहां पर मैं अपनी क्या आर्मी को रखूंगा। तो कहीं ना कहीं इसकी संप्रभुता का हनन हो गया, संप्रभुता का हनन हो गया। भारत भी बेचारा ये ऐसे तो फंसा था अंग्रेजों चक्कर में, हो गया इसकी संप्रभुता का हनन। इसे क्या, ऋण जाल कूटनीति। और जो जिसने चाइना से लोन लिया है, उसमें से अधिकांश देश, यानी उसका एवरेज चल रहा है, एवरेज बता रहा हूं, 60 to 70% देश इसी ऋण जाल कूटनीति में फंस गए हैं और अपनी संप्रभुता का क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आई बात आपको समझ में? तो देखो टर्मिनोलॉजी कहां से कहां फंस रही। आओ इधर देखिए फिर से, इस चीज को समझिए। तो आपने देखा था इंट्रो को समझ में आया, संप्रभुता वाले मैंने इंट्रो बताया था, जो बड़े कंट्री के साथ आप यूज कर सकते हैं। एक मैंने आपका अनुच्छेद 51 में बता दिया कि आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, और एक मैंने आपको बताया था कि आपका भूगोल बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। तो आपने ये मोटा मोटा जाना कि ये प्रस्तावना को आपको कैसे मेंशन करना है, कैसे चीजों को करना है। तो मुझे लगता है हल्का हल्का आपको आईआर की समझ डेवलप हुई होगी। देखिए बहुत से कोचिंग वाले क्या करते हैं, सीधे पहले दिन की क्लास होगी, भारत बांग्लादेश, उनके साथ ये व्यापार, ये चुनौतियां, ये ऐसे नहीं होता। जब तक आपको चीजों की समझ नहीं होगी, आप आंसर को अच्छा लिख ही नहीं सकते। मैं आपको अभी समझ डेवलप करा रहा हूं, आप मुझे 1 या 2 क्लासेस अभी दीजिए, आपको समझ, आप खुद ही आंसर लिखने लगेंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। यही देखो टीचर का क्या है नैतिक दायित्व, कि बच्चों की समझ को डेवलप करना, जिससे वो क्या हो जाएगा कि अपने आंसर को लिखना सीख जाए। ओवरऑल देखो, आप पेपर देने तुम्हें जाना है, उस बेंच में बैठ के देना है, मुझे नहीं देना है। मैं आपको खाली तैयार होकर करके ही भेज सकता हूं यहां से, ठीक है। तो आपने समझा कि ये विदेश नीति होती क्या है, विदेश नीति को के फर्दर क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं, इसके इंट्रो को सब कुछ आपने समझा। अच्छा, अब मैं देखो क्वेश्चन है, टॉपिक ओपन है, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। वो पूछेगा अच्छा भारत की विदेश नीति में फर्दर क्या 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 चेंज आए, कौन कौन से चरण से गुजरी। क्योंकि आपने देखा होगा कि देखो आपको, आपने देखा होगा शीत युद्ध से पहले भारत के साथ क्या था, जब भारत आजाद हुआ, और शीत युद्ध तक जब भी चला, जब तक यूएसएसआर का विघटन नहीं हुआ, तब तक भारत की विदेश नीति कैसी थी, और यूएसएसआर का विघटन हो गया तब भारत की विदेश नीति कैसी रही, और आज कैसी चल रही है, ठीक है। उसके बाद इन्हीं टर्मिनोलॉजी को समझाते समझाते मैं पहुंचूंगा, आपने देखा होगा अलग से बहुत कोचिंग वाले बताते हैं हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, ठीक है, स्मार्ट पावर, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो धीरे धीरे चीजें आपके वहां से वहां तक एक्सप्लोर होंगी। कि बात समझ में आई आपको? पहले टॉपिक की समझ डेवलप कर लीजिए, आंसर लिखना आप खुद ही सीख जाएंगे। और 3 मार्कर का, 10 में से 3 मार्कर वाला काम मैंने पहले दिन में आपको क्लियर कर दिया। आपका क्या काम है कि उस इंट्रो को रट लीजिए,
ठीक है, आपका क्या होगा, वैसी वैसी टू द पॉइंट रख लीजिए और चीजों को एग्जीक्यूट करती रहिए। ठीक है,